हम आ गए हैं ये KYS जो है क्रांतिकारी युवा संगठन, यहाँ का ये पूरा जत्था है और इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। हॉस्पिटल में, लेकिन उनको यहाँ पे आना है, उनको यहाँ पे हाँ, फिर हमारे आवाज में उनकी आवाज मिलानी है। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग 29 दिनों से यहाँ पर हैं, हम यहीं सो रहे हैं, पहले दिन से यहीं सो रहे हैं, यहीं जग रहे हैं। आज सुबह जब हम लोग यहाँ पर लेटे हुए थे, मुंह अंधेरे इस सरकार ने जो कायरतापूर्ण अटैक किया है उसके बारे में क्या कहा जाए। हम हताश नहीं हैं, हम हैरान भी नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी हमें जैसी आपसे उम्मीद थी आपने वैसा ही किया। आपने इस मामले में आप हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। हम छात्र यहाँ मौजूद हैं, सुबह सुबह यहाँ पर सिविलियन यूनिफॉर्म में लोग आते हैं, अटैक करते हैं लोगों को, हमारे जो साथी लोग जाते हैं आगे उनको रोकने, उनको धक्का मारते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। और बाकी पुलिस वाले नहीं, वो आप उनको सरकार का गुंडा समझ, भाजपा का गुंडा समझ सकते हैं, जो भी समझ सकते हैं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। जो भी देख रहा है वो सब समझ रहा है। हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि आपने ये जो सोच रखा है कि ये जो छात्र और युवा यहाँ पे डटे हुए हैं ये हार जाएंगे, ये डर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपको इतनी बात बता दें कि इस देश में अब जो छात्र यहाँ बैठा है जंतर मंतर पर, अब केवल देश में एक जंतर मंतर नहीं है, हर वो शहर, हर वो गाँव, हर वो कस्बा, हर वो चौपाल, हर वो चौराहा जहां चार छात्र या कोई भी छात्र और युवा न्याय पसंद लोग मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं और इनसे सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, जन आंदोलन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। वो हर जगह जंतर मंतर बन गई है। सबसे हमारी अपील है कि हर फैक्ट्री में, हर खेत में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, मोहल्ले की कमेटियां बनाकर, जन संसद बनाकर हमें जरूरत है कि हम इस जन आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब संसद में से डेमोक्रेसी गायब हो ही चुकी है तो वो पूरा बीड़ा सड़कों ने संसद का बीड़ा उठा लिया है। आपको उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि सिर्फ पेपर लीक मुक्त भारत नहीं चाहिए, सिर्फ प्रधान जी मुक्त भारत भी नहीं चाहिए हमें, अब तो सिर्फ मोदी मुक्त भारत भी नहीं चाहिए हमें चाहिए वो भारत जहां ये जो व्यापक शिक्षा और रोजगार में जो गैर बराबरी व्यवस्थागत तौर पर व्याप्त है उसको हम यहाँ से गायब कराएं। बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे थे क्रांतिकारी युवा मोर्चा जो है युवा संगठन, क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्र और इनके विचार। और इस बीच आप देखिए इधर एक पूरा, क्योंकि अभी सोनम वांगचुक के बारे में बताया गया कि वो उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी है, ये जानकारी दी गई। और इसके साथ इधर मंच आगे दिखाई दे रहा है और इस मंच पे यहाँ ये लोग बैठे हुए, तो यहाँ अलग नारेबाजी चल रही है। और पीछे मंच है, जरा पीछे दिखाइए, मंच दिखाइए पीछे, ये मंच। और मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, SFI का यहाँ पोस्टर दिखाई दे रहा है। वॉलंटियर्स एक दूसरे के लिए पंखे की व्यवस्था और सबके लिए, ये भी एक देखिए यहाँ पर, ये सबके हाथ में, अभी हम भी एक जगह खड़े थे तो एक लड़की आई और वो पंखे की हवा हमारे तरफ करते हुए, यानी कोशिश करने की कोई यहाँ पर गर्मी से परेशान ना हो। ये भी वॉलंटियर्स के हाथ में ये पंखा, और ये देखकर ये साफ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और सब में एक जोश इस वक्त, रात के 10 बजे, 10:15 बजे का वक्त, और ये जोश आज दिखाई दे रहा है। ये जोश पहले इतना नहीं दिखता था जितना आज दिखाई दे रहा है। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? हम पूरी रात। कल भी थे या आज? मैं आज ही आई हूँ। आज ही आई। सोनम वांगचुक के यहाँ से हटाए जाने के बाद आई है? हाँ जी। अब क्या यहाँ बैठे रहना? कब तक? 20 जुलाई तक। तो सुन रहे हैं आप, 20 जुलाई तक यहाँ बैठे रहना है। और ये आज ही आई हैं और कह रही हैं कि पूरी रात यहाँ बैठे रहेंगे। तो ये जोश, ये जज्बा दिखाई। एक साथी और हैं, आप कब से यहाँ पे हैं और क्या कुछ चल रहा है? सुबह जब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया तब आप थे यहाँ पे? हम 6 जून से यहाँ धरने पर आ रहे हैं। जब सुबह सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, ऐसा गिरफ्तार किया गया जैसे
कपड़े में लपेट कर सादे कपड़े में लपेट कर उनको ले जाया गया हो। उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा था, मैं डीबी लाइव देखता हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, जब तमाम मीडिया पीआर की भूमिका में आ गए हैं, उसमें आप अल्टरनेट का एक योगदान दे रहे हैं। मीडिया का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, डीबी लाइव को जरूर याद रखा जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नदीम है, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से आया हूँ। दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, जब सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट हो रहा था, सीएनआरसी मुसलमान, SC/ST OBC, उसके बाद वक्फ की जमीन हड़पने की कोशिश हुई, मुसलमान, 3 तलाक का मामला, मुसलमान। तो जो हमारे देश के बहुसंख्यक लोग हैं, उनको लगा कि मुसलमान टाइट हो रहा, पीएम मोदी सही है। लेकिन 2002 के नरसंहार से लेकर 2026 आ गया। 2002 के नरसंहार से लेकर 2026 में 21 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देश का प्रधानमंत्री, देश का एजुकेशन मिनिस्टर। अगर ये चीज हमारे देश के युवा पहले समझ गए थे, जब मुसलमान इनको तानाशाह कह रहे थे 2002 में, तब देश के युवा इनको मसीहा समझ रहे थे। तब ये कह रहे थे 10वीं पास प्रधानमंत्री वो विश्वगुरु बना देगा। तो अब देख लीजिए, सड़कों पर आना पड़ा है। देश के जो युवा हैं, जो नीट का एग्जाम देते हैं, 150 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है, वो जब सड़कों पर आते हैं, शिक्षा मंत्री कहता है कि भाई तुम देशद्रोहियों की बी टीम हो। इससे पहले मुसलमान अपने अधिकार की बात करता, कहते हैं बी टीम हो। फिर उससे पहले जब कश्मीर के नौजवान अपने हक अधिकार की बात करता, कहते हैं तुम देशद्रोही हो। तो अब इन युवाओं को समझना चाहिए कि जब आप अपने मुद्दे हक अधिकार की बात करेंगे, तब आपको हमेशा देशद्रोही कहा जाएगा। उससे बड़ी बात जो इस देश के लिए शर्म से डूब मरने की बात है, इस देश के तमाम युवा, वो माता पिता जिनके बच्चों, उन माता पिता के लिए इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि तक का नहीं कहा है। इस देश का शिक्षा मंत्री श्रद्धांजलि तक नहीं दिया है। इस देश की जो बीजेपी पार्टी है, उससे जुड़े विधायक, प्रधान, जिला अध्यक्ष उस गांव में उस माता पिता से मिलने तक नहीं गए जिनके है। तो इस देश के नागरिकों को अब समझ जाना चाहिए। 2002 में नहीं समझ सके, 2005 में नहीं समझ सके, 2014 में नहीं समझ सके, 2019 में नहीं समझ सके, 2024 में नहीं समझ सके, आज 2026 है। पहले टारगेट मुसलमान था, तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही थी, सब बड़े खुश थे कि नहीं मुसलमान, पीएम मोदी जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब बताइए सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही इस देश की बदकिस्मती है कि हम अलग अलग गुट में लड़ते हैं, सबको देशद्रोही कह दिया जाता है, और इस देश के मुसलमानों को जब देशद्रोही कहा जाता है तो देश के युवा मान जाते हैं। अब जब नीट के लिए आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपको भी दहशतगर्द कह दिया। आपको जितना बुरा लगता है, उतना ही मुसलमानों को बुरा लगता है जो उन्हें पाकिस्तानी टेररिस्ट और दूसरे संगठनों से जोड़ देते हैं। तो इस दर्द को समझिए। आप तकलीफ में, मैं आपके साथ आया हूं, लेकिन जब मैं तकलीफ में हो, एक मुसलमान तकलीफ में हो, उसके वजूद का मसला, उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो, उसकी मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा हो, उसके बनाए हुए यूनिवर्सिटियों को तोड़ दिया जा रहा हो, वो उस यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए इस देश के युवाओं को भी आगे आना चाहिए। अपनी, जैसे हम लोग भागीदारी दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और प्रोटेस्ट में बराबर शरीक है, वैसे इस देश के युवाओं को ये बात समझ लेना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, ये लोग सर, अगर ये लोग नेता होते तो 21 दिन से सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे थे, वो आकर मिलते, माफी मांगते, ठीक है इस्तीफा नहीं देते, लेकिन मिलते। जो प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, यही बच्चियां अनशन पर बैठी हैं, उन्हीं बच्चियों में से कई बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन उस प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इस देश के युवाओं को यह समझ लेना चाहिए कि ये लोग नेता नहीं, दरअसल उनको अमित शाह की हिस्ट्री जानना चाहिए कि अमित शाह की हिस्ट्री क्या है। तो ये समझ लीजिए कि ये लोग नेता नहीं, ये लोग क्रिमिनल हैं। ये तो आपसे क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे क्रिमिनल के अंदर दर्द नहीं होता, हमदर्दी नहीं, वैसे इन लोगों के अंदर हमदर्दी नहीं है। इस देश के युवाओं, माता पिता, बूढ़ों बुजुर्गों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें बहुत सारी जानकारी अभी दे रहे थे नदीम, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। थोड़ा और आगे चलते हैं, इस साइड चलते हैं थोड़ा, और इधर ये जरा देखें। यू रूल्ड बाय फियर, योर एग्जिट इज हियर। ये साफ, अगर आप ये आप देख रहे हैं, ये बैनर क्या
पैगाम देना चाहती हैं आप? क्या पैगाम देना चाहती हैं? एजुकेशन की हत्या ना करें प्लीज़। तो ये एजुकेशन की हत्या ना करें, यू रूल्ड बाय फियर, योर एग्जिट इज हियर, ये साफ और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ज़रा।